देखिए दोस्तों, मैं अपने गार्डन में आई हूँ और कितने सुंदर गेंदे के फूल खिले हुए हैं मेरे गार्डन में इस समय। तो अब गेंदे का टाइम शुरू हो गया है। जैसे जैसे विंटर की स्टार्टिंग शुरू होती है, ये हमारे विंटर सीजन वाले प्लांट जितने भी हैं इनको हमें लगा देना चाहिए। और देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। और हम गार्डनर दोस्तों, जैसे ही मौसम चेंज होता है और जैसे गर्मी, अब समर का सीज़न चेंज हो गया है, मानसून भी एक तरह से ख़त्म ही हो चुका है और हम लोग अब विंटर की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। मैंने भी विंटर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए, इसीलिए मैंने ये गेंदे के पहले ही लगा दिए थे। कटिंग से लगाए हुए हैं मेरे ये सारे प्लांट। यहाँ मैंने गुलदाउदी लगाए हुए हैं। तो हम लोग अपनी विंटर की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। आप लोगों ने भी अपनी विंटर की तैयारियां शुरू कर दी होंगी दोस्तों। और हम लोग जब भी विंटर ख़त्म होता है तो समर की तैयारी शुरू कर देते हैं। और जब तैयारी शुरू करते हैं तो गार्डन में हमें कुछ ना कुछ कमियां दिखती हैं कि हमारे पास हमें पॉट अरेंजमेंट करना पड़ता है, पॉट का, कंपोस्ट का, या फिर हमें नए नए प्लांट्स खरीदने पड़ते हैं। तो इस तरह की तैयारियां शुरू करनी होती हैं। तो दोस्तों, मैंने भी अब तैयारी करना शुरू की है विंटर की। और मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है। वही मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है। क्योंकि दोस्तों, जो हम गार्डनर दोस्त होते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे पास ख़त्म होता रहता है। कभी हमारे पास कंपोस्ट ख़त्म हो जाती है, कभी हमारे पास पॉट ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने जो शॉपिंग की है वही मैं आज आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, गार्डन में सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है हमें प्लांट लगाने के लिए गमलों की। और हमारे पास गमले हमेशा कम पड़ते हैं। हम चाहे कितने भी गमले खरीद लें, हमारे पास कम ही पड़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने भी ऑनलाइन शॉपिंग की है और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मैंने ये मीशो से शॉपिंग की है। वहाँ पर मैंने देखा था आजकल बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो मैंने ये ग्रो बैग ख़रीदे हैं। और मैंने दोस्तों ग्रो बैग पहली बार ख़रीदे हैं। अब तक मैंने सिर्फ पॉट में ही अपने प्लांट लगाए हैं। पॉट चाहे वो सिरामिक पॉट हो, क्ले वाले पॉट हों या फिर प्लास्टिक के पॉट हों, मैंने पहली बार ये ग्रो बैग लगाए हैं। क्योंकि मैंने देखा आजकल छत पे ज़्यादा लोड आ जाता है। जब हम अपने ये मिट्टी के गमले रखते हैं तो इनमें वेट भी ज़्यादा होता है और छत पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है। मेरे पास भी बहुत सारे प्लांट हो गए हैं, आप लोगों ने देखे हैं। और ग्रो बैग हल्के भी होते हैं और इनमें दोस्तों वेट बहुत कम होता है। तो मैंने देखा सब लोग ग्रो बैग में लगा रहे हैं। आज पहली बार मैं भी ग्रो बैग खरीद कर देखती हूँ। तो मैंने ये ग्रो बैग खरीदे हैं और इसमें मैंने ये 2 साइज़ लिए हैं। ये है 12 बाई 12 का ग्रो बैग लिया है और मैंने 15 बाई 15 का ग्रो बैग लिया है। देखिए, ये है ग्रो बैग। देखती हूँ मैं ये 15 वाला है कि 12 वाला है। हाँ, ये देखिए, ये है 12 बाई 12 के ग्रो बैग हैं। और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। मैंने वैसे दूसरे लोगों के गार्डन में तो अधिकतर प्लांट लगे हुए देखे हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते थे। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं भी ग्रो बैग मंगाती हूँ। देखिए, ये है दोस्तों 12 बाई 12 का ग्रो बैग है। ये देखिए, और मुझे इसका साइज़ सही लग रहा है। ये हम लोग जैसे विंटर की कोई भी वेजिटेबल्स लगाते हैं, शिमला मिर्च लगाना है, टमाटर लगाना है, तो उसके लिए 12 बाई 12 का बहुत अच्छा ग्रो बैग है। इसका साइज़ बिल्कुल सही है। तो मैंने ये 5 ग्रो बैग 12 बाई 12 के लिए हैं। और इसके बाद दोस्तों, जो मेरा दूसरा ग्रो बैग है वो है 15 बाई 15 का, 15 बाई 15 का। तो वो ग्रो बैग मैंने लिए हैं अपने फ्रूट प्लांट लगाने के लिए। मेरे पास कुछ प्लांट, फ्रूट प्लांट दोस्तों मैंगो के लिए हैं और उसके अमरूद के भी हैं मेरे पास फ्रूट प्लांट। तो वो भी हम लगा सकते हैं। या फिर हम उसमें जैसे बेल वाली सब्जियां होती हैं, लौकी है, करेला है, तोरई है, जो बेल वाली सब्जियां होती हैं वो उनको भी लगा सकते हैं। तो देखिए, ये ग्रो बैग उसके लिए मैंने ख़रीदा है। अंदर से भी मैं दिखा रही हूँ। और इसमें देखिए दोस्तों, होल भी किए हुए हैं। ये यहाँ पर होल बने हुए हैं जगह जगह पर। अगर आपको कम लगते हैं तो आप इसमें और अपने आप भी बना सकते हैं। तो ये मैंने 10 ग्रो बैग लिए हैं और मुझे ये ग्रो बैग देखने में सही लग रहे हैं दोस्तों, अच्छे लग रहे हैं, मजबूत हैं और इनका साइज़ भी बहुत बढ़िया है। और साथ ही मुझे इनका रेट भी अच्छा लगा। ये जो 12 बाई 12 का ग्रो बैग है दोस्तों, इसमें हम विंटर फ्लावरिंग प्लांट जैसे पिटूनिया हो गया या फिर डेंथस हो गया, तो एक एक प्लांट को एक एक ग्रो बैग में हम 4-4 प्लांट लगा सकते हैं। तो इस तरह से भी लगाने के लिए बहुत सही लग रहा है मुझे। और सबसे बड़ी बात कि सबसे अच्छा फ़ायदा जो मुझे इसमें लगता है कि वेट नहीं आता है हमारे टेरेस पे। तो उसके हिसाब से मुझे ये ग्रो बैग सही लगा है। इसके बाद मैंने अगले नंबर पर कौन सी चीज़ ली है वो दिखा।
देखिए दोस्तों, इसके बाद हमने लिया है, जब हम प्लांट लगाते हैं तो हमें कंपोस्ट वगैरह भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने एप्सम सॉल्ट लिया है दोस्तों। एप्सम सॉल्ट आप लोगों को बताइए कि हमारे गार्डन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्लांट को ग्रीन रखने में मदद करता है, साथ ही एक तरह से प्लांट की ग्रोथ करने में बहुत अच्छा मदद करता है। जब हम कोई भी नया प्लांट लगाते हैं और वो शौक में चला जाता है तो हमें सबसे पहला जो पानी देना होता है एप्सम सॉल्ट का देना होता है। और ये 1 किलो का पैक है दोस्तों। ये मैंने एप्सम सॉल्ट ख़रीदा है। मुझे लगता है कि हर गार्डनर के पास एप्सम सॉल्ट तो होता ही है, तो ये भी मुझे सही प्राइस में मिल गया है। तीसरे नंबर पे दोस्तों मैंने लिया है, ये है छोटा सा पैकेट, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें क्या है। ये भी मैंने पहली बार लिया है दोस्तों। देखिए इस तरह से ये पैक है। इसके अंदर 3 शीशियाँ हैं और इनमें है, देखिए ये है प्लांट ग्रोथ ऑर्गेनिक बूस्टर। ये देखिए प्लांट की ग्रोथ के लिए ये ऑर्गेनिक प्लांट ग्रोथ बूस्टर है और ये 3 पैक है। इसको पानी में मिक्स करके हमें प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है। और ये भी मैंने दोस्तों पहली बार ही लिया है, कि आज से पहले मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। तो जैसे भी मैं आपको बताऊंगी कि यूज़ करने के बाद इसका कैसा रिजल्ट रहता है। तो ये मुझे अच्छा लगा था आइटम, मैंने उसी पे देखा था, ये भी मैंने ख़रीदा है। अब हम दिखाते हैं दोस्तों इसके बाद मैंने और क्या चीज़ ख़रीदी है। ये देखिए बहुत बड़ा सा पैक है और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी मुझे, क्योंकि हम लोग पॉट ले लेते हैं, स्टैंड ले लेते हैं, फिर भी स्टैंड की कमी हो जाती है। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि स्टैंड पे ही गमले रखते हैं। मैंने भी स्टैंड पे रखा है, क्योंकि जब हम नीचे गमले रखते हैं तो वो पानी नीचे टेरेस पे जाता रहता है, हमारा टेरेस ख़राब हो जाता है। तो इसकी पैकिंग मुझे ठीक लगी थी, बस थोड़ी सी पैकिंग इसमें ख़राब हो गई है। ये है सिंगल पॉट वाला स्टैंड, देखिए इस तरह से। और ये दोस्तों 16 स्टैंड का पैक है। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये 16 स्टैंड का पैक है और ये पर पीस मुझे ऐसे ही 40 रुपीज़ के आसपास पड़ा है। जब मैंने लोकल में पता किया था तो यहाँ पर मुझे ये बहुत महंगा मिल रहा था, इसलिए मैंने जब इस पे देखा तो मैंने सोचा इसे मंगा लेती हूँ। क्योंकि जो मेरे पास स्टैंड है वो एक साथ 6-6 गमले रखने वाले हैं। और विंटर में हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ भी हमें धूप लगती है वहीं पर हम अपना पॉट रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि विंटर में तो सभी प्लांटों को धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे ये सिंगल वाले स्टैंड अच्छे लगे थे। आप लोग भी बताइए आप लोगों को कैसे लगे हैं। और ये 16 का पूरा सेट है, तो मैंने ये भी पूरे 16 स्टैंड खरीदे हैं। अब मैं दोस्तों आपको दिखाती हूँ सबसे ज़रूरी चीज़ जो थी, मैंने जिसके लिए सबसे पहले इसमें मीशो पे मैं देखने गई थी कि मुझे क्या मिलेगा। ये है मेरे कुछ प्लांट्स, मैंने पहली बार ऑनलाइन प्लांट खरीदे हैं। ये समझ लीजिए मैंने जो भी सामान खरीदा है, केवल एप्सम सॉल्ट मैंने ये कई बार खरीद चुकी हूँ, बाकी जितनी चीज़ें पहली बार ही खरीदी हैं। और प्लांट भी मैंने पहली बार इससे ख़रीदे हैं। और इस तरह से ये डिब्बे में पैक होके आए। यहाँ पर एक छोटा सा होल है और ये देखिए आप, पैकिंग भी बहुत अच्छी है इनकी। आप प्लांट देखते हैं किस कंडीशन में हमें मिलेंगे, सब तरफ से ये पैक है। बस यहाँ से मुझे थोड़ा सा दिख रहा है प्लांट ग्रीन ग्रीन, आपको भी दिख रहा होगा। तो चलिए इसको हम खोलते हैं, इसकी पैकिंग को, कि प्लांट किस कंडीशन में मिलेंगे हमें और कौन से प्लांट हैं वो तो आपको खोल के ही पता चलेगा। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, जाइएगा नहीं। और देखते हैं हम हमारे प्लांट किस कंडीशन में निकलते हैं। पैकिंग काफ़ी अच्छी की हुई है इन लोगों ने। ये देखिए मुझे दोस्तों ये प्लांट दिख गए हैं, लेकिन ये इसमें अंदर रखे हुए हैं और मैं पीछे से भी खोल रही हूँ। तो अब मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों ये मैंने प्लांट निकाल लिए हैं। वैसे तो मुझे ये प्लांट ठीक लग रहे हैं, बस पत्ते इसके ज़रूर झड़ गए हैं काफ़ी सारे, ये देखिए। लेकिन ट्रैवलिंग में थोड़े से पत्तों की तो कोई बात नहीं, गिर ही जाते हैं। लेकिन प्लांट एकदम ग्रीन है। ये देखिए सब हेल्दी प्लांट लग रहे हैं और इनका कोडेक्स भी मुझे सही लग रहा है। तो मुझे ये प्लांट लेके अच्छा लगा। मेरे पास ये प्लांट नहीं थे और काफ़ी समय से मेरा मन था। हमारे यहाँ उत्तराखंड में सब नर्सरियों पे ये अडेनियम के प्लांट नहीं मिल पाते हैं दोस्तों। ये अडेनियम के प्लांट हैं और हमारे यहाँ बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। इसके सीड भी नहीं मिल पाते हैं। एक बार मैंने इसके सीड मंगाए थे, ऑनलाइन ही मंगाए थे सीड, तो मुझे उन्होंने दूसरे सीड दे दिए थे। तो फिर मैंने सोचा अब किसी मैं प्लांट ही मंगाती हूँ। तो ये मैंने प्लांट मंगाए हैं और आप देख लीजिए इनकी कंडीशन। और यहाँ से ये देखिए इसमें नई ग्रोथ भी निकली हुई है। तो मुझे ये प्लांट ठीक लग रहे हैं। अब मैं इनको जब रिपोर्ट करूंगी तब मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करूंगी। आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगी आप लोग बताइए।